हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q एंड डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज़ सम इंटीजर। तो देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है, फिर शो करना है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रहा है, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसकी 1 2 3 और इवन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 2q की फॉर्म में होना चाहिए क्या, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 2q + 1 की फॉर्म में होना चाहिए क्या, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जहाँ पर q कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट a इज़ इक्वल टू, हम कोई भी a मान लेंगे, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर है a, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज़ इक्वल टू। अब देखिए हमें क्या मानना है, पहले हर क्वेश्चन में जो भी इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है, आपको क्या करना है, a को क्या मानना है पॉजिटिव इंटीजर और b को क्या मानना है। अब b को देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर q, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी यहाँ पर कोई भी अगर नंबर आएगा, जिसकी यहाँ पर क्या आया है 2q, q के पहले क्या है 2, यहाँ पर भी देखो 2 आया है, इसका मतलब हम b को 2 मानेंगे। अगर यहाँ पर 5 आया होता तो हम 5 मानते। अगर यहाँ मतलब कोई भी यहाँ पर कोई भी वेरिएबल है जिसके यहाँ पर q है, अगर यहाँ पर p होता तब भी हम आगे वाले ही मानते, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे ही मानना है, हमको देख लेना है कि क्वेश्चन में आखिर कौन सा नंबर हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मानना है, a इज़ इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज़ इक्वल टू 2। हमें हर क्वेश्चन में इसको ऐसे ही मानना है और ये आपको रट लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसका पैटर्न रट लेना है, ठीक है ना। तो देखिए फॉर एनी इंटीजर q, ये भी लिखना है आपको भाई, फॉर एनी इंटीजर q, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो आपको हर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, तो यूक्लिड डिवीजन जो है वो लेमा वो ये कहता है कि पहली कंडीशन तो वो ये कहता है a इज़ इक्वल टू BQ + R, ठीक है, और जिसमें R जो है वो 0 से इक्वल या फिर बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए किससे, B से, ठीक है। ये दो कंडीशन अप्लाई होती है ना, तो ये हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। देखिए a इज़ इक्वल टू BQ + R और 0 इज़ लेस और इक्वल टू R एंड R इज़ लेस टू B। अब देखिए यहाँ पर हमने a क्या सपोज किया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और b क्या सपोज किया है 2, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। अब देखिए q को वैसे ही रहने देंगे, तो देखिए a को रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए BQ + R है, ठीक है, तो देखिए b यहाँ पर क्या है 2, तो रख देंगे, q रख देंगे प्लस R। अब देखिए हमारा क्या बोल रखा है, हम यहाँ पर गिवन है कि r क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, और लेकिन b से छोटा होना चाहिए, मतलब b तो क्या है 2 है, ठीक हो गया। तो हमें मतलब b से छोटे r लेने हैं, मतलब 0 और 1। तो देखिए हम क्या लेंगे, एक a हम ये ले लेंगे और एक a में हम 2q + 1 ले लेंगे, ठीक हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर देखिए अगर हम 2q + 0 में, ये देखिए 2q + 0 है, अगर हम 2q में 0 ऐड करेंगे तो 2q होता है, ठीक है, कुछ तो ऐड हो नहीं रहा है, 0 ही ऐड हो रहा है, 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो सिंपली यहाँ पर 2q भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2q + 0 लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होंगे, 2q। अब हमारी एक्सप्लेनेशन आएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इफ़ वी विल, तो देखिए अगर हम, ये बात समझने की है कि अगर हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी इवन नंबर से तो हमारा रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर, देखिए q क्या है, हमारा कोई भी नंबर है। अगर हम इसको एग्जांपल समझेंगे, मान लो q क्या है 9 है, ठीक है, 9 क्या है ऑड नंबर, तो अगर हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बन जाएगा 18, ठीक हो गया। अगर हम q एक इवन नंबर ले लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं, तो 4 2 8 होता है, 8 भी एक इवन नंबर है, मतलब कोई भी नंबर ले लो q,
हमेशा ये क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या होगा, देखो हमने प्रूव कर लिया कि इवन पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में होंगे। ठीक हो गया, जैसे यहाँ पर बताया था। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होंगे। तो देखिए हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे अब, इफ़ वी ऐड ऑड नंबर विथ इवन नंबर, अगर हम कोई भी ऑड नंबर को किसी इवन नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं 2q + 1 क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 2q हमने प्रूव किया पर इवन है, तो देखिए 2q हमारा इवन हो गया और जो ऑड है वो 1 हो गया। तो जब हम इवन और ऑड को एक आपस में प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब आप इसको एग्जाम्पल समझ सकते हो ताकि आपको और क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगर हम कोई भी मान लो, चलो 2q एक इवन इंटीजर है, मान लो ये इवन ले लेते हैं, कोई भी 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 + 1 = 5। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी दूसरा इवन नंबर, तो 18 ले लेते हैं, तो 18 + 1 कितना हो गया, 19, वो भी एक ऑड है। ठीक है, तो ऐसे हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल है थोड़ा। तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा था कि हमें क्या शो करना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो हमेशा 2q की फॉर्म में होते हैं, और जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q + 1 की फॉर्म में होता है, जहाँ पर q कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमने क्या सपोज किया, लेट a = एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 2 फॉर एनी इंटीजर q। ठीक है, उसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ किया। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा दो चीज़ें कहता है, ये और एक ये। तो देखिए हमने इससे क्या बनाया, b हमने 2 ले लिया था, पुट कर दिया, q तो ऐसा ही रहा, r देखिए r यहाँ पर सपोजिशन करी हमने कि भाई यहाँ पर हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि r जो होगा वो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा 0 से, और जो b है उससे छोटा होगा। तो देखिए b क्या था, 2 से छोटा कौन सा है, 1, और 0 के इक्वल हो सकता है, मतलब दो हमारे पास रिमाइंडर आएंगे, एक 0 और एक 1। ठीक है, तो देखिए हमने पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या बनाया, 2q + 0, और दूसरा बनाया 2q + 1। उसके बाद हमने यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये दो स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आप मार्क्स लूज कर जाओगे अपने एग्जाम्स में। तो हमने क्या लिखे, देखिए इफ़ वी मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी इवन नंबर को किसी भी नंबर से, चाहे ऑड हो इवन हो, तो हमारा जो नंबर आएगा वो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि देखो हमने ये 2q इवन प्रूफ कर दिया। अब 2q में से जब हम ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा हमेशा ऑड इंटीजर आएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे प्रूफ कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलती रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।